नमस्कार दोस्तों। और सुनाओ, क्या हाल चाल आपका? बढ़िया। मेरा भी बढ़िया। हाँ जी दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अगर हम दिए को फूंक मारकर बुझाए, दिया बुझ जाता है, मगर अगरबत्ती को हम फूंक मारकर नहीं बुझा सकते, क्योंकि उसको खुशबू जो होती है सारे वातावरण में फैल जाती है। और जो दिया होता है वो खुद भी खुद बुझ जाता है ना। अब एक बार की बात है, एक औरत थी, काफी अमीर थी, जॉब भी करती थी वो, तो उसकी सैलरी भी बड़ी अच्छी होती थी। तो वो हर 5-6 महीने में 1 महीने की छुट्टी लेती थी, और उन छुट्टियों में वो जगह जगह घूम के आती थी। उसको घूमने का बड़ा शौक था। पर इस बीच वो धार्मिक भी बड़ी थी, मतलब जहां पे भी वो जाती थी वो मंदिर जाती ही जाती थी। एक दिन भी मंदिर से वो नागा नहीं थी करती। ऐसे ही उसकी उम्र बीत रही थी, कई साल हो गए थे भी उसने अपनी रूटीन नहीं छोड़ी। एक बार उसने क्या देखा, एक बार मंदिर में गई और उसको ना मंदिर में सुविधा में अच्छी नहीं लगी। कोई मंदिर में फोटो खींच रहा है, कोई अपने बच्चों को खिला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई बातें कर रहा है, कोई अपनी सास की बातें कर रहा है, कोई बहू की बातें कर रहा है, कोई बिजनेस की बातें कर रहा है। मतलब वो देखकर ना चिड़चिड़ी सी हो गई। वो बोली ये कैसा माहौल है, ये वैसा है। अब वो सोच रही थी, वो पंडित के पास चली गई। पंडित जी, मेरे को ये सब अच्छा नहीं लगा। पंडित जी बोले क्या अच्छा नहीं लगा आपको? कह रहे यहाँ पे सब पाठ पूजा करने आते हैं, कि फोटो खिंचाने आते हैं, कि सास बहू की बातें करने आते हैं, कि अपने काम की बातें करने आते हैं। पंडित जी ने उसको बोला कि मैडम, आप कल एक लोटा भर के पानी का लेके आना अपने घर से, लेकिन आप चल के आएंगी, अपनी कार में नहीं आएंगी, ठीक है? और चल के आना है, और मंदिर के 7 बार परिक्रमा करनी है। उस बीच एक बात का आपको खास ध्यान रखना कि ये जो पानी है ना लोटे में, इतनी भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए पानी की, ठीक है? तो औरत बोली पहले मेरी बात का जवाब दो, जो मैं पूछ रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ। पंडित बोला कल आना, कल ही आपको इस बात का जवाब मैं दूंगा, ठीक है? अब वो सोचते सोचते घर चली गई। अगला दिन आया, पंडित के कही हुई बात उसके दिमाग में थी। अब वो लोटा भर के पानी का चल के आ रही थी, उसका सारा ध्यान पानी में था कि कहीं गिर ना जाए, कहीं गिर ना जाए। अब पता नहीं चला कब मंदिर आ गया। जब मंदिर आया तो उसने 7 बार परिक्रमा की, लोटे में ध्यान था। फिर 7 बार परिक्रमा करके पंडित जी के पास चली गई। पंडित जी राम राम। पंडित बोला राम राम। हाँ जी पंडित जी, अब मेरे को कल वाली बात का जवाब दो, जो मैं कल आपसे पूछ रही थी। मैंने तो ये जो आपने काम बोला था मैंने कर दिया। पंडित जी ने बोला रास्ते में पानी गिरा तो नहीं कहीं? कह रही पंडित जी बहुत ध्यान से मैं आई हूँ, एक भी बूंद पानी के नीचे नहीं गिरी, मेरा पूरा ध्यान ही पानी में था। पंडित जी बोले रास्ते में कुछ सुना? वो बोली कैसे सुनती, सारा तो ध्यान पानी में था, कैसे सुनती मैं सबकी बातें। अब पंडित जी बोला जब मंदिर में आए, आते जाते किसी की बात सुनी, किसी को देखा? फिर वो औरत बोल पड़ी पंडित जी मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं सुना, मेरा ध्यान इसी लोटे में था। अब थोड़ा सा गुस्से में आई। पंडित जी ने फिर एक बार मुस्कुरा के पूछा अच्छा जी, जब मंदिर की 7 बार परिक्रमा की है आपने, तब आपने कुछ सुना, कुछ देखा? उसको बड़ा गुस्सा आया पंडित पे। कह रही सवाल मैं पूछना है, मैंने पूछना है, जवाब आपने देना, उल्टा आप ही मेरे से पूछे
पूछे जा रहे, वो भी एक ही बात बार बार कर रहे हो। बड़ा गुस्सा आया, क्योंकि वो पैसे भी तो खूब कमाती थी, वो ऐसी वैसी थोड़ी थी। तो उसको अपने पैसों पे भी तो मान होता है ना, कि मेरी पोजीशन, मेरी पोस्ट इतनी बड़ी है और ये मेरे को ऐसे पूछ रहे पंडित जी। तो पर उसके मन में बार बार ये आ रहा था, मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब नहीं है, और ये मेरे से एक ही सवाल बार बार करे जा रहे हैं। अब उसने पंडित से फिर बड़े प्यार से बोला, पंडित जी, पूरे रास्ते में मैंने किसी की बात नहीं सुनी, किसी की तरफ देखा नहीं। मंदिर में आई, किसी की बात नहीं सुनी, किसी की तरफ देखा नहीं। परिक्रमा की, मैंने किसी की तरफ देखा नहीं। अब कृपया करके मेरी बात का जवाब दो। पंडित जी ने बोला, इसी बात में तो आपका जवाब है, आपने ध्यान ही नहीं दिया। वो बोली, कैसे? पंडित जी बोले, दुनिया में बहुत कुछ होता है, लेकिन हमें अपने मन को थाम के रखना है, अपने आप में ध्यान रखना है। हम क्या कर रहे हैं, हमें अपने तरफ ध्यान रखना है, हमें दुनिया की तरफ नहीं देखना। हमें अपने तरफ एकाग्र होना है, हमें अपने ईश्वर की तरफ देखना है। हमें अपने काम की तरफ देखना है, हम क्या कर रहे हैं। अगर हम दुनियादारी को देखेंगे तो हम दुनियादारी के ही चक्कर में फंसे रहेंगे और हमारी उम्र ऐसे ही बीत जाएगी। हमें सिर्फ अपने कर्मों के बारे में देखना है, हम क्या कर रहे हैं। हमें अपने ईश्वर की तरफ देखना है कि हम ईश्वर का कितना दिन में कितना नाम लेते हैं। हमें अपने काम की तरफ देखना है, जिससे हम आगे बढ़ सके। अगर हम दुनिया की बुराई देखेंगे तो हम दुनिया के जंजाल में फंस जाएंगे, हमें दुनिया की अच्छाई नजर ही नहीं आएगी। क्या हमें सिर्फ अपने काम की तरफ ध्यान देना, हम कौन सा काम कर रहे हैं, इसमें हमारा क्या फायदा है, क्या नुकसान है, ना कि हमें दुनिया की तरफ देखना है। दुनिया की तरफ अगर हम कुछ देखेंगे ना, तो हम कभी आगे बढ़ नहीं पाएंगे। दुनिया कई तरह की बातें करती है, वो हमें पीछे खींचने की कोशिश करती है। अगर हमारा ध्यान ही सारा दुनिया की तरफ होगा, हम कभी आगे बढ़ नहीं सकते, है ना दोस्तों। हमें अपना एक असूल बनाना है, हमें कोई भी कुछ भी बोलता रहे, लेकिन हमें अपने मन की करनी है, हमें अपने परमात्मा की करनी है। वो जो करेगा सबसे बेटर, सबसे अच्छा। अगर हमारे मन का ना हो तो अच्छा, अगर उसका मन का हो वो तो बहुत ही अच्छा, है ना। तो दोस्तों नमस्कार, मेरी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। मेरे चैनल का नाम है राधिका मोहन। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका तहे दिल से धन्यवाद, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें। इससे मेरी आने वाली सारी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। और कर दिखा कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। दुनिया हमारे जैसा तभी बनेगी जब हम अपने आप को प्रूफ करें, ना कि दुनिया की कमियों को देखें, है ना। हमारे अंदर, अपने अंदर इतनी कमियां होती हैं, हमें अपने आप को सुधारना है, दुनिया को नहीं। हमें अपने अच्छे कर्म करने हैं कि हम क्या लेकर जाएं, ठीक है। हमारे अच्छे कर्म ही हमारे साथ हमेशा ही रहते हैं, है ना। चलो दोस्तों, आज की वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। कल कोई अच्छी सी वीडियो, नई वीडियो लेकर आऊंगी। तब तक के लिए बाय।